हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग आज से शुरुआत करने वाले हैं अध्याय 9 अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन की, चैप्टर नंबर 9 जो आपका चलने वाला है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। वन शॉट वीडियो रहेगा जिसके अंतर्गत आपको प्रश्नावली 9.1 कंप्लीट मिलेगी। एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट 9.1 को देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आपको एक उदाहरण यहाँ पर करना है और एक्सरसाइज में 12 हमारे पास सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला के हमारे पास 13 सवाल हो जाते हैं। इनको हम लोग कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। और वन शॉट वीडियो के अंतर्गत आपको पता है हम लोग पूरा कंप्लीट तो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जो आपका कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आप लोग शुरुआत करेंगे अवकल समीकरण की कोटि एवं घात से। बहुत ही सिंपल, साधारण और सरल कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो कॉन्सेप्ट आपका है अवकल समीकरण की कोटि एवं घात। इसके अलावा हम लोग एक उदाहरण जो दिया है और प्रश्नावली में 12 सवाल जो दिए हैं, हम इनको कंप्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर कुल 13 सवाल होंगे और पूरा कॉन्सेप्ट होगा। तो बढ़िया तरीके से देखिएगा और अच्छी तरीके से नोट्स बनाते जाइएगा। साथ ही वीडियो का पीछे कर लो लाइक और चैनल को कर लो फटाफट सब्सक्राइब। तो ज़्यादा देर ना लगाते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 9.1 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय 9 अवकल समीकरण। चैप्टर नंबर 9 है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन या डीई। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में भी आएगा और बहुत ही तगड़े तरीके से मैं चीजों को बताने वाला हूं। एक एक पॉइंट, एक एक चीज, जो कुछ भी है इसमें, हर एक चीज आपके दिमाग में बिल्कुल बस जाएगी। आपको हर एक चीज दिलो दिमाग में बस जाएगी, ये समझ लीजिए। मजा आ जाएगा कसम से इस वीडियो को देखने के बाद। तो शुरुआत करते हैं भूमिका या इंट्रोडक्शन से। तो अवकल समीकरण की भूमिका की अगर मैं बात करूं तो किसी फलन y बराबर एफ एक्स का x के सापेक्ष अवकलन, आपको पता है एफ डैश एक्स या dy अपॉन डी एक्स होता है। ये चीज आपने पढ़ रखी है चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है ना। माना यदि फलन y बराबर एफ एक्स का अवकलज फलन, यानी कि अवकलन करने के बाद जो मिला अवकलज फलन gx है, तो हम क्या कहते हैं भाई, dy अपॉन डी एक्स बराबर gx, जहां y बराबर एफ एक्स। तो इस तरीके का जो आप समीकरण देख रहे हैं dy अपॉन डी एक्स बराबर gx, यही उक्त समीकरण को अवकल समीकरण कहते हैं। ये जो आप dy अपॉन डी एक्स बराबर gx देख रहे हैं, इसको ही हम अवकल समीकरण कह रहे हैं, ठीक है। इसका उपयोग मुख्यतः बेसिकली भौतिकी, फिजिक्स यानी रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, आपका बायोलॉजी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी आदि विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। तो ये हो गया इसका इंट्रो, अवकल समीकरण का जो मेन इंट्रो है वो। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पर। आधारभूत संकल्पना यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, यदि किसी समीकरण में स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, परतंत्र चर, डिपेंडेंट वेरिएबल और परतंत्र चर का अवकल गुणांक, डिफरेंशियल कोफिशिएंट उपस्थित हो तो उस समीकरण को अवकल समीकरण कहते हैं। अब कहेंगे सर ये टेक्निकल भाषा होगी, समझ में नहीं आई, तो समझिए क्या कि अर्थात यदि x स्वतंत्र चर, x होता है उसे हम स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, y जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, परतंत्र चर, और परतंत्र चर का अवकल गुणांक dy अपॉन डी एक्स, ठीक है, x के सापेक्ष हम y का कर रहे हैं अवकलन, तो किसी समीकरण में उपस्थित हो। ये तीन चीजें, कौन कौन सी चीज की बात कर रहे हैं, x, y और dy अपॉन डी एक्स किसी समीकरण में उपस्थित हो तो उस समीकरण को अवकल समीकरण कहते हैं। सिंपल, समझ गए होंगे अब बात, ठीक है ना। हाँ, तो एग्जाम्पल देख लेते, बहुत ही ज्यादा और बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल मैंने ले रखे हैं। देखिए, जैसे कि dy अपॉन डी एक्स बराबर एक्स साइन एक्स, ये आपका एक अवकल समीकरण है। फिर ये सारे जितने मैंने अवकल समीकरण लिखे हैं ये आपके समीकरण अवकल समीकरण में है, ठीक है। d3y अपॉन डी एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस 3d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5dy अपॉन डी एक्स माइनस 6y बराबर साइन एक्स, एंड d4y अपॉन डी एक्स की पावर 4, ठीक है, माइनस y बराबर 10x, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4dy अपॉन डी एक्स का होल क्यूब प्लस 5 बराबर एक्स स्क्वायर, एंड y बराबर x dy प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, एंड यहां पर आप देख लीजिए 1 प्लस dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 बराबर a d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये आपने जो एग्जाम्पल देखे, ये एग्जाम्पल किसके हो गए भाई, अवकल समीकरण के, ठीक है ना। समझ लीजिए बात को, ध्यान दीजिए।
अब आगे बढ़ते हैं। तो अवकल समीकरण के भाई प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कितने प्रकार के अवकल समीकरण होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। अवकल समीकरण के दो प्रकार होते हैं, पहला साधारण या सामान्य अवकल समीकरण और दूसरा होता है आंशिक अवकल समीकरण। ठीक है, अब यहां पर आपको कक्षा 12 के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ साधारण या सामान्य अवकल समीकरण पढ़ना है। आंशिक अवकल समीकरण ये आपका ग्रेजुएशन का मैटर होता है, तो इसको अभी यहां पर अभी हाल फिलहाल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे बात करें तो साधारण अवकल समीकरण यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए, यदि किसी अवकल समीकरण में केवल एक स्वतंत्र चर, केवल एक परतंत्र चर और एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र का चर का अवकलज है, स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का अवकलज। अभी आपको पता है स्वतंत्र चर क्या x, परतंत्र चर क्या y और अवकलज क्या dy/dx, तो उसे साधारण या सामान्य अवकल समीकरण कहते हैं। सिंपल बात। अब इसके एग्जाम्पल, तो ये जितने भी आपने एग्जाम्पल देखे, ये जितने भी आपके पास ये एग्जाम्पल हैं, ये सारे ही एग्जाम्पल आपके किसके हैं, साधारण या सामान्य अवकल समीकरण के। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब आगे बात करते हैं आंशिक अवकल समीकरण की, यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है भाई, कि ऐसा समीकरण जिनमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर हो, दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर यानी x, दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर, अब वो x के रूप में कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, और उनमें से किसी के भी सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक हो, आंशिक अवकल गुणांक है ना, आंशिक अवकल गुणांक है, अवकल गुणांक की बात नहीं कर रहे, आंशिक अवकल गुणांक यानी डेल्टा के रूप में, डेल के रूप में होता है जो, तो उसे आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो, y² इंटू में डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस y इंटू में डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो यहां पर आप ये देख रहे हैं, पहली बात तो ये आंशिक अवकल गुणांक है, समझ लीजिए, डेल या डेल्टा एक ही बात है। ठीक है, डेल बोल लो या डेल्टा बोल लो, एक ही बात होती है। और यहां पर आप देख रहे हैं, यहाँ x के सापेक्ष कर रहे हैं और यहां पर y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं, किसके, x के और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं। तो इस सिस्टम को हम बोल देते हैं, ये जो सिस्टम आपका निकल के आ रहा है, इसको हम क्या बोल देंगे, आंशिक अवकल समीकरण, जो कि आपको अभी कक्षा 12 में नहीं पढ़ना है। अपन को सिर्फ कितना पढ़ना है भाई, अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको साधारण अवकल समीकरण यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ना है। क्लियर होगी बात मेरी। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया, यहाँ पर हम केवल साधारण अवकल समीकरण का ही अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब संकेतों का प्रयोग या फिर आप कह लें चिन्हों का प्रयोग, यूज ऑफ सिग्नल्स या यूज ऑफ साइन बोल रहे हैं, तो ये आपको पता रखा है कि dy/dx है, तो इसको हम y डैश भी बोल सकते हैं या इसको हम y1 भी बोल रहे हैं। d2y/dx², तो इस पर y डबल डैश या y2 बोल सकते हैं। और d3y/dx3, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि d की पावर 3, नहीं ऐसे नहीं बोलते, d3y ऐसे बोलते हैं। ठीक है, d की पावर q नहीं बोल रहे हैं, d3y/dx3 इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अब d3y/dx3 को हम बोलते हैं y पर ट्रिपल डैश या y3, समझ गए बात। तो ये हो गए आपके यूज ऑफ साइन, संकेतों के चिन्ह आपको ध्यान रखना है। अवकल समीकरण की कोटि, जो कि आगे आपका टॉपिक है, अवकल समीकरण की कोटि यानी कि ऑर्डर और घात यानी पावर, तो इस पर आपके आगे सवाल बनते हैं और ये आपके सवाल बनते हैं, बहुविकल्पी में सवाल पूछे जाते हैं, एक नंबर में सवाल यहां से बनता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो किसी अवकल समीकरण की कोटि, किसी अवकल समीकरण की कोटि उसमें उपस्थित अधिकतम कोटि के अवकलज की कोटि के बराबर होता है। क्या मतलब होगा वो आगे देखते हैं। किसी अवकल समीकरण की जो कोटि होगी, एक समीकरण होगा, उसमें आपको देखना है कि अधिकतम कोटि का अवकलज कौन है, तो जो अधिकतम कोटि का अवकलज होगा उसी की कोटि आपकी पूरे अवकल समीकरण की कोटि कहलाएगी। जैसे उदाहरण समझ लीजिए, यहां पर एक समीकरण ले लिया हमने dy/dx बराबर x प्लस वाई, तो यहां पर ये देखिए, ये है अवकल। ठीक है, ये है आपका अवकल। अब ये अवकल में इसकी कोटि कितनी, इसकी यहाँ पर इस अवकल की कोटि आपको यहाँ से पता चलेगी। इस वाले डी को पकड़ना है, किस वाले डी को पकड़ना है आपको, ये वाला डी। ठीक है, तो इस डी के साथ जो नंबर होगा वो कोटि कहलाएगी। तो यहाँ पर कितना है नंबर, 1, देख पा रहे हैं ना कितना नंबर है, 1 नंबर। तो यहाँ पर आप कह देंगे क्या कि प्रथम कोटि का अवकल समीकरण है। कोटि कितनी है इसकी, अवकल समीकरण की कोटि कितनी है, 1 है। अब जरा ध्यान दीजिए, d2y/dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 3y बराबर y²। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक dy/dx का होल स्क्वायर दे दिया है आपको और यहाँ पर दिया है d2y/dx²। तो ये देखो, ये प्रथम कोटि का अवकल और यहाँ पर आपको दिया है डबल कोटि। ठीक है,
द्वितीय अवकल गुणांक दे दिया है, तो यहाँ पर किसको पकड़ना है, आपको उसको पकड़ना है यहाँ पर डी के लिए मैक्सिमम दिया है, इस वाली डी के लिए। तो यहाँ पर डी के लिए कितना दिया है आपको, 2 दिया, ठीक है ना, कितना दिया है 2। तो इस हिसाब से, किस हिसाब से, इसके हिसाब से भाई अवकल समीकरण की कोटि कितनी हो जाएगी, अवकल समीकरण की कोटि हो जाएगी द्वितीय अवकल समीकरण, द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण। कितने का, द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है। समझ गए बात, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रहेगा। आगे देखते हैं अवकल समीकरण की घात। तो डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई हो, कोई चीज छूट गई हो, तो रिवर्स करके सुन लेना अच्छी से, ठीक है ना। तो अवकल समीकरण की घात यानी डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किसी अवकल समीकरण की घात उस समीकरण में उपस्थित अधिकतम कोटि के अवकलज की घात के बराबर होती है। किसी अवकल समीकरण की घात उस समीकरण में उपस्थित अधिकतम कोटि के अवकलज की घात के बराबर होता है। तो यहां पर देखो अगर मैं इसकी बात कर लूं, अधिकतम कोटि के अवकलज की, यहां पर ध्यान दीजिए, ठीक है, अधिकतम कोटि के अवकलज की अगर मैं यहां बात करता हूं, यहां पर था डी, ठीक है, और यहां पर भी अगर मैं बात करूं, यहां पर समझने की कोशिश कीजिए आप कि इस तरीके से जरा गौर करेंगे, यहां पर गौर फरमाइए। यहां पर देखिए, यहां पर आपने क्या गौर किया था कि dy अपॉन dx, यहां पर कोटि कितनी हो रही थी, प्रथम कोटि, और इसकी घात कितनी, इसकी अगर मैं घात की बात कर लूं तो घात यहां पर आप देख पा रहे हैं ना, इसकी घात कितनी हो रही है भाई, इसकी टोटल पावर कितनी है 1। तो यहां पर इसकी अवकल समीकरण की घात कितनी हो जाएगी, यहां पर अवकल समीकरण की घात हो जाएगी 1, ठीक है। और देखिए अधिकतम कोटि का ये गुणांक कौन सा है, ये वाला है, तो इसकी घात कितनी है, इसकी घात 1 है। आपको ये नहीं देखना कि यहां पर आप देख रहे हैं पावर 2 है तो ये घात 2 नहीं, अधिकतम कोटि की पावर कितनी है, अधिकतम कोटि आप जो अवकल गुणांक है वो ये है, ठीक है, अधिकतम कोटि के लिए ये दिया, और इसकी घात कितनी देख रहे हैं, इसकी घात 1 देख रहे हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि कोटि तो 2 हो जाएगी और घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आपको फिर इससे मतलब नहीं रह जाएगा, इस चीज से मतलब नहीं हो जाएगा, समझे बात, ठीक है। यहीं पर वही चीज लिखिए कि किसी अवकल समीकरण की घात उस अवकल समीकरण में उपस्थित अधिकतम कोटि के अवकलज की घात के बराबर होती है, जबकि अब ध्यान रखिएगा यहां पर एक नोट है, पैच है, ध्यान रखना कि वह अवकल गुणांक भिन्नात्मक घातों तथा कर्णी चिन्हों से मुक्त होना चाहिए। वह अवकल गुणांक भिन्नात्मक घात, उस समीकरण में कोई भी भिन्नात्मक यानी बटे वाली घात नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और कर्णी चिन्ह नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। अर्थात समीकरण अवकलजों के बहुपद समीकरणों के रूप में लिखा गया हो। बहुपद समीकरणों के रूप में जैसे मान लो आपको पता है द्विघात समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0, यही द्विघात समीकरण होता है ना, ठीक है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन। तो अगर हम यहाँ पर अवकल क्या लिखा, अवकलजों के बहुपद समीकरण, अवकलजों के बहुपद समीकरण का अर्थ हो गया कि अगर हम x के स्थान पे, किसके स्थान भाई, x के स्थान पर अगर हम dy अपॉन dx रखते हैं तो ये समीकरण किस प्रकार से निकल के आ रहा है, a dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस b dy अपॉन dx प्लस c बराबर 0। तो ये इस तरीके का समीकरण हो गया आपका बहुपद में अवकल समीकरण, समझ गए बात। अब इसी में अगर मैं बात करूं तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, यहां पर देख लीजिए, एक उदाहरण ले लिया, x d3y अपॉन डी एक्स क्यू का होल क्यूब प्लस dy अपॉन डी एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0, कुछ ये दे दिया। तो यहां समझने की कोशिश करो, अधिकतम कोटि कहां पर है, अधिकतम कोटि यहां पर है, इस d के साथ ये आप देख पा रहे हैं 3 दिया, इस d के साथ यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 3 दिया कि नहीं, देखो ये 3 दिया, तो कोटि कितनी हो जाएगी, अधिकतम यहां पर है कोटि के लिए हो जाएगा 3, और इसकी पावर, अब यहां पर पावर 4 दी है तो आप घात 4 नहीं जाएंगे, अधिकतम कोटि की घात, क्या दिखता है, अधिकतम कोटि की अवकलज की घात, ठीक है ना, ये देखना है। तो इसकी घात कितनी है भाई, इसकी घात 3 है, तो यहां पर घात कितनी ले लेना आपको, घात हो गया 3, कोटि हो गई 3, घात हो गई 3, ठीक है। अब जरा यहाँ ये देखो, उक्त अवकल समीकरण की घात 3 है। अब यहां पर एक समीकरण ले लिया, ठीक है, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 बराबर के d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहां पर मैंने क्या लिखवाया था कि वह भिन्नात्मक घातों से मुक्त होना चाहिए, भिन्नात्मक घात। तो यहां पर देख रहे 3/2 भिन्न घात हो गई कि नहीं,
तो अब इसको मुक्त करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम इसमें दोनों पक्षों में वर्ग कर दें, यानी गुणे 2 यहाँ पर और पावर 2 कर दें, तो आप देख पाएंगे कि निश्चित तौर पे ये ऊपर और नीचे 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर पावर 3 बचेगा, यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब इस चीज़ का आप पक्षांतर करके यहाँ पर इस तरीके से ला रहे हैं। ठीक है, ये सिस्टम इतना बना -k² d2y/dx का होल स्क्वायर बराबर 0। बात समझिएगा, लिखा था ना कि भिन्नात्मक घात नहीं होनी चाहिए, तो हमने क्या किया था, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया था। वर्ग करने से आपको ये सिस्टम इस तरीके से मिल गया, और इस चीज़ का आपने क्या किया, पक्षांतर कर दिया। तो इस चीज़ का पक्षांतर करने पर ये सिस्टम इतना बन गया। अब यहाँ से अगर हम कहते हैं तो इसकी घात कितनी हो रही, उक्त समीकरण की घात 2 है। कैसे भाई, समझो। यहाँ पर आपको देखना है कोटि, सबसे पहले तो कोटि देंगे। तो यहाँ पर देखो dy/dx है, और यहाँ है d2y/dx²। कितना, d2y/dx²। तो भाई कोटि कितनी हो गई, कोटि हो गई 2, है ना। कोटि कितनी हो गई, 2 इसके हिसाब से। ठीक है, इसके हिसाब से कोटि कितनी हो गई, 2। और इसी समीकरण, इसी आपके अवकल गुणांक के लिए, इसी के लिए, इसके लिए घात देख लोगे, तो घात कितनी है, 2। तो यहां से घात कितनी मिल जाएगी, 2। जिसकी अधिकतम कोटि होगी उसकी घात पकड़ लेंगे। ठीक है ना। अब यहां पर आप कह सकते हैं कि सर यहां पर घात 3 है, इसकी नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ ये सिस्टम दिया है वो dy/dx के रूप में दिया है। किस रूप में दिया है, dy/dx के रूप में। तो ये उच्चतम नहीं है, उच्चतम कोटि कौन सी है, इसकी उच्चतम कोटि, तो इसको पकड़ेंगे। बात समझ में आई होगी आपको। ठीक है, अब देखिए आगे, ये नोट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से भी सवाल बनता है कि यदि समीकरण में sin dy/dx y डैश का मतलब पता है ना, y लिखा है, और y डैश को हम क्या कह सकते हैं, y डैश को हम बोलते हैं dy/dx। तो dy/dx या फिर log dy/dx आदि उपस्थित है। ये अगर ये सारी चीजें उपस्थित हैं तो वह अवकल समीकरण बहुपद रूप में नहीं कहलाता है। ठीक है ना। इस समीकरण, इस कारण ये जो वजह है, इन अवकल समीकरण की कोई घात नहीं होती है। ये जो आप देख रहे हैं, अगर जिन समीकरण में आपको ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, या फिर ये मिल जाए, कोई भी चीज मिल जाती है, तो इसको आप कहेंगे कि यह एक अवकल समीकरण, अवकल का बहुपद समीकरण नहीं है। ठीक है, अवकल का बहुपद समीकरण नहीं है, इसलिए निम्न समीकरण की घात परिभाषित नहीं है, या कोई भी घात उपस्थित नहीं है। बात समझिए। ठीक है, जैसे यहां पर एक समीकरण ले लिया d2y/dx² प्लस sin dy/dx बराबर 0। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर ये चीज उपस्थित हो जाए, तो देखो sin dy/dx उपस्थित है कि नहीं। अगर sin dy/dx उपस्थित है तो यहां पर आप कह देंगे कि भाई घात जो है, घात परिभाषित नहीं है। ठीक है, घात परिभाषित नहीं है, समझ गए। लेकिन यहाँ आप कोटि आप निकाल सकते, कोटि तो निकल जाएगी, कोटि में कोई कंडीशन नहीं। तो कोटि कितनी कहलाएगी इस हिसाब से देखिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोटि हो जाएगी 2। ठीक है, कोटि में कोई कंडीशन नहीं होती तो कोटि तो निकल आएगी 2। ठीक है, तो यहाँ से आप कह दिया कि उक्त समीकरण dy/dx में बहुपद समीकरण नहीं है, इसीलिए समीकरण की कोई घात परिभाषित नहीं है। समझ गए बात। देखो, किसी अवकल समीकरण की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो, घात यदि परिभाषित हो, हमेशा धनात्मक पूर्णांक होती है। जो भी आपकी कोटि और घात यानी ऑर्डर एंड पावर, जो कुछ भी निकलेगा वो पॉजिटिव इंटीजर नंबर होगा, धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब सवाल पे आ जाते हैं। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि उदाहरण नंबर 1 ले लिया अपन ने, निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से प्रत्येक की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो तो ज्ञात कीजिए। एक बात समझ लीजिए, 1 नंबर का सवाल यहां से बनता है और बहुत से स्टूडेंट इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। कोटि निकालना आसान हो जाता है लेकिन वो घात में गलती कराते हैं। तो याद रखिए, आपको ये वीडियो हर एक स्टूडेंट तक पहुंचाना है। आपके क्लासमेट, घबराइए नहीं, परेशान नहीं होइए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको मेरा काम इतना कर देना है कि आपको अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाना है। अब वो काम कैसे होगा सर? व्हाट्सएप कर सकते हैं आप फेसबुक पर लगा सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं, आपको जितना जो भी आपके पास उपस्थित है आप उससे ये चीज कर सकते हैं। ये वीडियो आपको हर एक अपने क्लासमेट तक पहुंचाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां 3 सवाल ले लिए। अब देखिए, पहला सवाल ये इस प्रकार से कि dy/dx माइनस का cos x। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ना, ये भाई dy/dx है, तो यहां पर dy/dx के हिसाब से इसकी जो कोटि हो जाएगी, ये कितनी कोटि का गुणांक है? ये 1 कोटि का।
और इसकी घात कितनी है 1। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा कह देंगे भाई अवकल समीकरण की कोटि क्या हो जाएगी, अवकल समीकरण की कोटि 1 है। और यहाँ पर अवकल समीकरण की घात कितनी है, अवकल समीकरण की घात भी 1 है। सिंपल, ये हो गया आंसर। सवाल सरल है, सवाल में कुछ नहीं है, लेकिन स्टूडेंट फिर भी इसमें गलती कर देता है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 100% स्टूडेंट पूरे कहीं पर भी हो, अगर वो ये चीज़ कर ले जाता है लेकिन फिर भी वो गलती कर देता है, कोई ना कोई एक ना एक स्टूडेंट ऐसा हो जो गलती कर देगा, इसलिए इसका मतलब उसने पढ़ा नहीं। तो उसको भेजो आपके आसपास, ये जिम्मेदारी आपकी है ना कि आप उसको बताओ कि इस चीज़ को ऐसे करते हैं, इस बात को समझिए। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ दिया है x इंटू वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। तो कुछ ये समीकरण दे दिया। अब जरा समझने की कोशिश करो, सबसे अधिकतम कोटि का आपका जो अवकल गुणांक है वो कौन सा हो जाएगा। देखो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स और यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स है। तो अपन को मेन मतलब किससे, अपन को मेन मतलब है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर से। किससे मतलब है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये द्वितीय कोटि का अवकल गुणांक है। कितनी कोटि का, द्वितीय कोटि का अवकल गुणांक है। तो यहाँ पर सीधे सीधे अवकल गुणांक की कोटि कितनी हो गई भाई 2। और इसी अवकल गुणांक की आप घात देखिए कितनी है भाई, घात 1 कहलाएगी, तो घात हो जाएगी 1। ठीक है, सिंपल। अगर हमने जो मैक्सिमम ऑर्डर का आपने डिफरेंशियल कोफिशिएंट देख लिया है, आपने अधिकतम कोटि का अवकल गुणांक देख लिया है, तो उसी की आपको कोटि लेना है और उसी की घात लेना है, इस बात को समझिएगा। तो यहां से आपने सिंपली बता दिया कि अवकल समीकरण की कोटि 2 हो गई और अवकल समीकरण की घात कितनी हो गई 1। समझ गए बात, अब आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा देखिए, ये दिया y पर ट्रिपल डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई की पावर वाई डैश बराबर 0। ठीक है, अब जरा समझिएगा, अगर मैं इसको राइट करूं, अगर मैं इसको बताऊं, तो आपको पता है y की पावर ट्रिपल डैश का मतलब है d3y अपॉन डी एक्स क्यू, है ना। y की पावर ट्रिपल डैश को मैंने ऊपर बताया था ना यूज ऑफ साइन में, कि उसको मतलब क्या होता है, तो d3y अपॉन डी एक्स क्यू प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई की पावर वाई डैश, मतलब ई की पावर क्या है dy अपॉन डी एक्स बराबर 0। तो यहां समझिए, अब ई की पावर डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया तो निश्चित तौर पे कोई भी घात नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर कोटि कितनी हो सकती है, तो इसको पकड़ेंगे d3y अपॉन डी एक्स क्यू। तो इस हिसाब से d3y अपॉन डी एक्स क्यू, या फिर आप कह रहे हैं y की पावर y पर ट्रिपल डैश, तो इस हिसाब से भाई कोटि तो हो जाएगी सिंपली 3, लेकिन घात परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित नहीं है। सिंपली समझ गए बात। तो यहां से आप बता रहे हैं अवकल समीकरण की कोटि 3 है और अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं। बात को समझिएगा। अब आपको मैं होमवर्क दिए जाता हूं, और होमवर्क क्या है वो समझ लीजिए। होमवर्क आपको यहां पर कमेंट्स बॉक्स में ये करके दिखानी है। ये जो सवाल आप देख रहे हैं ना, ये मैंने दिए थे, ये एग्जाम्पल मैंने करा दिए, ये मैंने आपको दिए थे, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स साइन एक्स, इसकी आपको कोटि और घात बतानी है। d3y अपॉन डी एक्स क्यू माइनस 3d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5dy अपॉन डी एक्स माइनस 6y साइन एक्स, इसकी आपको कोटि घात बतानी है। d4y अपॉन डी एक्स की पावर 4 माइनस y 10x, इसकी आपको कोटि घात बतानी है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आप डाल लेना। ये हो गया आपका सवाल नंबर 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, यहाँ पर है 4, 5 और ये हो गया सवाल नंबर 6। तो 6 ही सवाल हैं, ज़्यादा नहीं है। ये आपको कमेंट्स होमवर्क है, पहली बार मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको कमेंट्स बॉक्स में करके दिखाना है। ये दिया आपको d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 4 dy अपॉन डी एक्स का होल क्यूब प्लस 5y बराबर एक्स स्क्वायर एंड y बराबर x dy अपॉन डी एक्स प्लस अंडर रूट दिया है, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। और ये तो छठवां सवाल तो मैंने कर लिया था, आपको पता नहीं, मैंने ये वाला सवाल बताया था। यहाँ पर a के स्थान पे k था, ध्यान दिया ना। तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर का होल पावर 3y2 बराबर a d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये 6 सवाल है। बेसिकली मैं इस छठवें सवाल को तो बता ही चुका हूँ, आपको पता है, अभी बीच में मैंने यहाँ पर एक जगह बताया था छठवां सवाल। ठीक है, यहाँ पर a की जगह सिर्फ k था। तो मैं ये 6 सवाल दे जा रहा हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 करके आपको कोटि और घात बतानी है कमेंट्स बॉक्स में। और ये होमवर्क आपको मुझे करके बताना, मैं चेक करूंगा भाई किससे ये चीज सारी समझ में आई
कि कोई परेशानी रह गई। अगर कहीं पर भी एक पॉइंट पर आपको प्रॉब्लम आई हो तो आप फिर से वीडियो को रिवर्स करके देख लेना अच्छी तरीके से, चाहे जितनी बार रिवर्स कर सकते हो, चाहे जितनी बार आप जो भी चीज़ करना चाहो वो करके आप मेरी बात सुन सकते हो, समझ सकते हो और कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके से ये आपका अवकल समीकरण स्टार्ट हुआ था और जिसमें आपने पहली शुरुआत की कोटि और घात का जो कॉन्सेप्ट है, जो एग्जाम्पल वो मैं करवा चुका हूं। इसको आप बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और आपको हर हाल में कमेंट्स करना है। कमेंट्स करके आपको मुझे हर हाल में मोटिवेट करना है। एक्सरसाइज 9.1 की बात करते हैं और आपको कह रहा है कि 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो तो ज्ञात कीजिए। घात यदि परिभाषित है, कोटि तो आपकी परिभाषित रहेगी, घात को देखना पड़ता है कि परिभाषित हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है d4y/dx⁴ प्लस साइन y पर ट्रिपल डैश बराबर 0। कुछ ये सवाल है। तो यहाँ पर समझने की बात ये है कि देखो यहाँ पर कोटि, मैक्सिमम कोटि का जो गुणांक है वो कौन सा है, यहाँ पर घात, यहाँ पर 4 दिया है, d के साथ कितना दिया है 4 दिया, तो सीधे सीधे कोटि तो हो गई 4। लेकिन आप देख रहे हैं कि साइन के साथ y ट्रिपल डैश दिया है और मैंने आपको बता रखा है कि यदि साइन dy/dx e⁻dy/dx log dy/dx अगर ये चीजें मिले तो घात परिभाषित नहीं रहेगी। ठीक है, और यहां आप देख रहे हैं कि साइन y ट्रिपल डैश दिया है, साइन y ट्रिपल डैश दिया, तो घात क्या है परिभाषित नहीं रहेगी। तो इसका मतलब अवकल समीकरण की कोटि तो आप बता रहे हैं 4, ठीक है ना, कहां से, इसकी मदद से, ये आपने 4 दिखा दिया, लेकिन अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं है। ठीक है, घात परिभाषित नहीं है। तो इस तरीके से आप दिखा दिया अवकल समीकरण की जो घात कोटि जो हो गई वो 4 हो गई और अवकल समीकरण की घात इसमें हो गई परिभाषित नहीं, सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। y, अब देखो ये सवाल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, और अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है और उसमें मैंने होमवर्क भी दिया था आपको करने के लिए, तो अगर वो आपने किया था तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो y पर डैश लगा है प्लस 5y बराबर 0, सिंपल सवाल है, इसको पकड़ना है। y पर डैश लगा है तो y पर डैश का मतलब क्या होता है, y पर डैश का मतलब होता है dy/dx। तो ये किस कोटि का गुणांक है भाई, ये प्रथम कोटि का गुणांक है। ठीक है, तो इसकी कोटि कितनी हो गई 1 और इस पर घात कितनी है, इस पर घात है 1, तो घात 1 है, कोटि 1 है, तो यहाँ कोटि 1 हो गई भाई, घात भी 1 हो गई। तो यहाँ पर अवकल समीकरण की कोटि कितनी हो गई 1, अवकल समीकरण की घात कितनी हो गई 1, सिंपली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। ds/dt की होल पावर 4 प्लस 3s d2s/dt² बराबर 0। अब आपको क्या देखना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि मैक्सिमम ऑर्डर कहाँ पर है, तो मैक्सिमम ऑर्डर यहाँ पर है, तो कोटि कितनी हो जाएगी इसके लिए, कोटि हो जाएगी भाई यहाँ पर कोटि तो हो गई कितनी 2, कोटि कितनी हो गई 2। अब जो मैक्सिमम ऑर्डर है यानी अधिकतम कोटि जिसकी है उसी की ही आपको घात पकड़नी है। तो यहाँ पर घात कितनी देख रहे हो 1, ऐसा नहीं कि 4 ले लो, नहीं 4 घात नहीं रहेगी, जो मैक्सिमम ऑर्डर है उसी की आपको पावर लेनी है। तो यहाँ पर पावर कितनी हो रही 1, तो इस हिसाब से अवकल समीकरण की कोटि कितनी हो गई, कोटि हो गई 2, घात हो गई 1। ठीक है, कोटि कहाँ से निकाल ली, कोटि ये निकाली, ये 2 और घात हो गई, इसी की घात देख लोगे। तो इस समीकरण के लिए अवकल समीकरण की कोटि हो गई 2 और अवकल समीकरण की घात हो गई 1, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लो तो d2y/dx² का होल स्क्वायर प्लस cos dy/dx बराबर 0। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि भाई ये cos dy/dx हो गया, तो पहली बात घात तो हो गई परिभाषित नहीं है, घात आपकी परिभाषित नहीं है। और अगर मैं बात कर लूँ कोटि की तो यहाँ पर देखो d2 दिया है, तो d2 के हिसाब से यहाँ पर d2 के हिसाब से कोटि हो जाएगी 2। अब ये मत करना कि d2 के हिसाब से कोटि 2 है और यहाँ पर ये देख रहे हैं 2 तो घात भी 2 कर दो, नहीं। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ आप जो देख रहे हैं cos dy/dx, इस हिसाब से ये बहुपद समीकरण नहीं कहलाएगा, तो आप सीधे कह देंगे अवकल समीकरण की कोटि हो जाएगी 2 और घात परिभाषित नहीं है। ठीक है, घात परिभाषित नहीं है, बात समझ गए होंगे। ठीक है ना, कहाँ से मैंने आपसे कहा है कि भाई इसको पकड़ना है। देखो यहाँ पर आपने देखा कि जो ऑर्डर है वो कितना हो गया, जो कोटि है वो तो हो गई 2, लेकिन आप यहाँ पर इस सिस्टम को देख रहे हैं, इस सिस्टम के आधार पे आप कह रहे हैं कि जो घात होगी वो परिभाषित नहीं है, सिंपल सवाल है। 5वां देखिए d2y
d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर cos 3x प्लस साइन 3x। तो सिंपल है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको, इस चीज़ को पकड़ा आपने, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। और यहाँ पर कोई भी cos dx dy अपॉन, यहाँ पर इस तरह की चीज़ नहीं दी है ना, cos dy अपॉन dx या फिर sin dy अपॉन dx या फिर e की पावर dy अपॉन dx, ये सिस्टम नहीं दिया। तो घात भी परिभाषित होगी, और घात कहाँ से परिभाषित होगी, जो मैक्सिमम ऑर्डर होगा। मैक्सिमम ऑर्डर यहाँ पर है और इसकी घात कितनी है 1, इसकी घात कितनी है 1, तो सीधे सीधे कोटि हो गई 2 और घात हो गई 1, सिंपल। ठीक है, तो अवकल समीकरण की कोटि कितनी निकालना है 2, अवकल समीकरण की घात कितनी कह रहा है 1, सिंपल चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये कह रहा है वाई ट्रिपल डैश का स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश की पावर क्यू प्लस वाई डैश पर पावर 4 प्लस वाई की पावर 5 बराबर 0, ये दे रहा। अब आपको ये पता है कि भाई वाई डैश का मतलब होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। मैं पिछले वीडियो में मैं उसमें बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट वाले में, डी डबल डैश वाई डबल डैश दिया तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है। अगर वाई ट्रिपल डैश दिया तो इसका मतलब है डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यू बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम ऑर्डर कहाँ पर है वाई ट्रिपल डैश में, मैक्सिमम ऑर्डर कहाँ पर है वाई ट्रिपल डैश में। तो ऑर्डर कितना हो गया भाई, कोटि हो गई 3, और इस मैक्सिमम ऑर्डर के कोफिशिएंट यानी जो आपका अधिकतम कोटि का ये अवकल गुणांक है, इसकी घात कितनी हो रही, इसकी घात 2 हो रही, तो घात कितनी हो जाएगी 2, सिंपल। तो यहाँ से आपने क्या कह दिया भाई, अवकल समीकरण की कोटि 3 है, अवकल समीकरण की घात कितनी है 2। समझ के बाद 7वां देखिए, वाई ट्रिपल डैश प्लस 2 वाई डबल डैश प्लस वाई डैश बराबर 0, ये दिया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो मैक्सिमम ऑर्डर है वो यहाँ पर ट्रिपल डैश दिया, तो कोटि किस हिसाब से हो जाएगी, यहाँ पर 3, ठीक है। यहाँ पर ट्रिपल डैश दिया है तो इस हिसाब से भाई कोटि यानी कि ऑर्डर तो हो गया 3। अब इसकी पावर जो मैक्सिमम ऑर्डर का आपका गुणांक होगा उसकी पावर देखना, तो इसकी घात कितनी है 1, तो घात कितनी हो गई भाई 1, सिंपल है। तो अवकल समीकरण की कोटि हो गई 3, अवकल समीकरण की घात हो गई 1, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, वाई डैश प्लस वाई बराबर ई की पावर एक्स, ये दिया। तो सिंपल यहाँ पर आपने जो मैक्सिमम ऑर्डर है वो वाई डैश है और इसकी घात कितनी हो रही है भाई, इसकी घात 1 हो रही। तो सिंपल अवकल समीकरण की कोटि 1 घात 1, ठीक है। अवकल समीकरण की कोटि 1 है, घात 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वाई डबल डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस 2y बराबर 0। तो यहाँ पर आप देखिए भाई मैक्सिमम ऑर्डर कहाँ पर है, मैक्सिमम ऑर्डर है आपका वाई डबल डैश। अब मैक्सिमम ऑर्डर जो होगा उसकी पावर देखना है, तो इसकी पावर कितनी हो रही, इसकी पावर 1 हो रही, तो भाई कोटि 2 घात 1, ठीक है। ये नहीं पकड़ लेना कि यहाँ 2 देख रहे हो तो घात 2 कर दो, नहीं। मैक्सिमम ऑर्डर कहाँ है, मैक्सिमम ऑर्डर ये रहा वाई डबल डैश, और इसकी पावर कितनी हो रही, इसकी पावर 1 हो रही है, तो भाई कोटि 2 हो जाएगी और घात 1 हो जाएगी, सिंपल। तो यहाँ पर क्या करें, अवकल समीकरण की कोटि 2 है, अवकल समीकरण की घात 1 है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लो आप, तो वाई डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन वाई बराबर 0, ये दे रहा ना। तो यहाँ पर देखिए वाई डबल डैश का मतलब क्या है कि y, आप ये वाई डबल डैश का मतलब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो मैक्सिमम ऑर्डर कहाँ है, वाई डबल डैश, मैक्सिमम ऑर्डर ये, और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 1 है। तो यहाँ पर आप क्या करें, कोटि 2 घात 1, ठीक है। तो अवकल समीकरण की कोटि 2, अवकल समीकरण की घात 1, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, तो अवकल समीकरण d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 3 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 बराबर 0 की घात है, इसकी आपको घात बतानी। तो सिंपली आपको यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया, साइन डी वाई अपॉन डी एक्स दिया ना। और जब इस तरीके की कोई चीज़ होगी आपकी तो ये अवकल में बहुपद समीकरण नहीं कहलाएगा, अवकल का बहुपद समीकरण नहीं है साइन डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इस केस में आप क्या कहेंगे भाई कि जो घात है वो परिभाषित नहीं है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी। तो यहाँ पर एक चीज़ और लिखेंगे, ये आपका विकल्प नंबर डी सही है। यहाँ पर आप कह देंगे कि अतः विकल्प डी सही है, ये चीज़ और आपको मेंशन करनी होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अवकल समीकरण 2x स्क्वायर d2, ये जेड नहीं ध्यान रखिए स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पर हम कर लें सही से स्क्वायर, अब ठीक है। तो 2x स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर 0 की कोटि है। अब यहाँ पर कोटि, तो मैक्सिमम ऑर्डर कहाँ भाई, मैक्सिमम ऑर्डर ये दे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इस हिसाब से कोटि कितनी हो जाएगी भाई, कोटि हो जाएगी 2, सिंपल। कोटि कितनी हो जाएगी 2, और यहाँ से आप क्या कह देंगे कि अतः विकल्प ए सही है, अतः विकल्प ए सही
है। भाई क्या लगा एक्सरसाइज में? कुछ नहीं लगा, बहुत ही सिंपल चीज़ थी और आपसे भी आसानी से ये चीज़ बननी चाहिए। समझ में आ गया है, मौज आई है तो बढ़िया वीडियो को लाइक कर लो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं। कमेंट्स करके बताइए जो कुछ भी आपको मटेरियल वीडियो लेक्चर आपको मिलता है वो आपके लिए कितना ज़्यादा यूजफुल साबित हो रहा है, जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ वो कितना आपको समझ में आता है। ये सारी चीज़ें आपके अच्छे विचार, आपके जो भी आपकी कमेंट्स हैं, जो भी आपका थॉट है, सोचने वाली बात ये है कि आपको क्या हमारे वीडियो को देखने के बाद पता लगता है, ये क्या समझ में आता है, वो सब कुछ आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर करें। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर के साथ। अवकल समीकरण में हम लोगों ने कोटि और घात देख ली आपने, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, कोटि और घात आपने अच्छे से समझ लिए और आपसे अच्छे से बन जाती है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये 16 सवाल हैं कोटि और घात के। ये सभी सवाल पिछले साल आए हुए सवाल हैं और कोटि और घात ऑर्डर एंड डिग्री निकालने के लिए आपके बहुविकल्पी में सवाल पूछा जाता है और ज़्यादा हो जाता है तो अति लघुत्तरी करके 1 नंबर का सवाल पूछ दिया जाता है, ठीक है। या तो कोटि या घात के लिए या फिर दोनों के लिए। अब मैंने ये 16 सवाल लिए, निम्न अवकल समीकरण की कोटि एवं घात ज्ञात कीजिए, जो पिछले साल आए हुए हैं। इन सवालों को आपको कमेंट्स करके मुझे बताना है कि इनका आंसर कितना आ रहा है। कोटि और घात के सवाल बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, पहला d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल क्यूब प्लस dy अपॉन dx स्क्वायर प्लस साइन dy अपॉन dx प्लस 1 बराबर 0। 2019 में पूछा गया सवाल है, कोटि घात बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx प्लस साइन dy अपॉन dx बराबर 0। ये 2019 में पूछा गया सवाल है। अगला तीसरा क्वेश्चन, 2x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 3dy अपॉन dx प्लस y बराबर 0। ये आपका 2019 में और 2020 के सेट नंबर y में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है d3 बाई d3y अपॉन dx क्यूब माइनस 2 ट्वाइस ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y बराबर 0। 2019 और 2020 के सेट नंबर XC में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx का होल क्यूब प्लस y बराबर 0। 2019 में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6, 2x प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 3e की पावर x dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस 4y क्यूब प्लस x की पावर 4। 2020 के XD में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, x d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx का होल क्यूब प्लस y स्क्वायर बराबर 0। ये 2020 के सेट नंबर yx में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, dy अपॉन dx बराबर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2019 में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9, d2y अपॉन dx स्क्वायर की पावर 3/2 बराबर x प्लस dy अपॉन dx की पावर 1/2 2018 में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10, d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 4th रूट ऑफ x प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर 2020 के XA में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर x प्लस अंडर रूट ऑफ dy अपॉन dx 2017 और 18 में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12, d की पावर 4 बाई dx की पावर 4 की होल पावर 3 प्लस x d2y अपॉन dx स्क्वायर की पावर होल पावर 4 प्लस dy अपॉन dx की होल पावर 5 प्लस 1 बराबर 0। ये 2018 और 19 में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये कह रहा है आपको d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर y प्लस dy अपॉन dx की होल पावर 1/5 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, x y d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy अपॉन dx का होल स्क्वायर माइनस y dy अपॉन dx बराबर 2 2019 और 2020 का ये YZ में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 3dy अपॉन dx का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर लॉग d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये सवाल आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, dqy अपॉन dx d3y अपॉन dx d3y अपॉन dx क्यूब प्लस y स्क्वायर प्लस e की पावर dy अपॉन dx बराबर 0। ये 16 सवाल आपके पास है। इन 16 सवालों को आपको कोटि और घात बताने, कमेंट्स करके ये 16 के 16 सवाल को आपको जवाब देना है, ठीक है।